to read doesn't mean that you are cold and you don't have emotion, but it does mean that you know everything but you don't share it. तुम ऑब्जर्व ज़्यादा करते हो और रिएक्ट कम करते हो, और रिस्पॉन्ड सिर्फ तब करते हो जब ज़रूरी हो. एंड वेन यू बिकम हार्ड टू रीड, people cannot read you, people cannot understand your psychology, people cannot understand your next move. और जब तुम उन्हें next move उन्हें दिखाते हो, then they are surprised and your vibe is all set to be mysterious or something like that, dark or feminine, masculine, whatever, dark, feminine, masculine, whatever resonates with you. So there is a very far psychology behind hard to read. You know, तुम लोगों को देखते हो and you know उनके expression से या उनके actions से you get to know that yeah, this person is thinking like that, या फिर ये person ये सोच रहा है. But when you become hard to read, जब तुम इन tricks को follow करते हो, तो people cannot understand you and you are all, you know, in your privacy, and privacy is powerful. So in this video we're going to talk about three basic things जो require होंगी तुम्हें to become hard to read, so that people cannot read you easily. So let's start with first thing. First thing is stop explaining yourself by default. Reply less, explain only when it is necessary, not when it itches. Sometimes लोग हमारे ऊपर कुछ ऐसा कमेंट करते हैं या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें ना बहुत ज़्यादा वो होता है कि भाई हमें रिस्पॉन्ड करना है, कुछ ना कुछ कहना है आगे से. स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ बाय डिफॉल्ट. इफ़ यू एक्सप्लेन योर सेल्फ बाय डिफॉल्ट, जब तुम्हें इच हो रही है कोई चीज़, तुम्हें कोई पिंच हुई है बात और तुम उस पर रिस्पॉन्ड करते हो, तो इंटरप्रिटेशन बनती है अगले पर्सन के माइंड में कि ये इंसान डेस्परेट है, ये इंसान इज नॉट वेरी इन ओन कामनेस, काम नहीं है, इसको हम कभी भी ट्रिगर कर सकते हैं और कोई भी इसको ट्रिगर करा के इससे हम कुछ भी करा सकते हैं. सो बेसिकली डोंट एक्सप्लेन योर सेल्फ बाय डिफॉल्ट. ओके. सेकेंड थिंग इज दैट मास्टर द पॉज. इफ यू वॉन्ट टू बिकम हार्ड टू रीड, दिस इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग, मास्टर द पॉज. कोई भी किसी ने बात बोली, टेक अ पॉज, और वो पॉज ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. टेक अ पॉज एंड देन रिस्पॉन्ड. डोंट रिएक्ट टू दैट, रिस्पॉन्ड टू देम. एंड ऑल्सो पीपल रिवील मोर वेन यू टेक अ पॉज. जब तुम शांत होते हो, जब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा एंड तुम शांत हो, तो चांसेस है कि वो अगला पर्सन जिसने क्वेश्चन पूछा है वो और ज्यादा कुछ कहे, वो अपने बारे में कुछ बताए. ठीक है. सो वेन यू रिवील लेस and you don't rush, people reveal more. So just master the pause. Okay. Next thing is that reduce verbal leakage. Silence isn't awkward, uncontrollable speech is. Okay. Silence है बहुत awkwardness है किसी रूम में and you feel like कि तुम्हें कुछ बोलना है, just don't. साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होती है जितनी अनकंट्रोलेबल स्पीच ऑकवर्ड होती है. जब तुम बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हो और फिर तुम उसके लिए एम्बैरसमेंट फील करते हो, वो ज़्यादा ऑकवर्ड होती है एज कम्पेयर टू साइलेंस. साइलेंट रहना बेटर है कुछ बोलने से बढ़िया. अगर कहीं साइलेंट है तो अगर तुम्हें ऑकवर्डनेस फील हो रही है, ये मत समझो कि तुम बोलोगे तो भाई ऑकवर्डनेस चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. रिड्यूस वर्बल लीकेज. स्पीच अगर तुम्हारी अनकंट्रोलेबल होती है, तुम बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हो किसी के भी सामने, देन इंटरप्रिटेशन यही जाता है कि भाई दिस पर्सन इज नॉट लाइक इन देयर कंट्रोल एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज उनका खुद के वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं है. सो रिड्यूस वर्बल लीकेज. 3 चीज़ें हमने समझी वो हैं स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ बाय डिफॉल्ट. When it itches, don't explain yourself. अगर कोई चीज़ तुम्हें तंग कर रही है, कोई बात तुम्हें पिंच कर रही है, explain मत करो अपने आप को. ठीक है. This way you become hard to read. Second thing is that master the pause. Very important. People reveal more when you don't rush. And third thing is that reduce verbal leakage. Fourth thing जो extra मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि keep your facial expressions very less. ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन मत रखो एंड अपने फेशियल एक्सप्रेशन को बिल्कुल मिनिमल्स रखो. लाइक अगर कोई शॉकिंग वाली बात हो रही है तो शॉक में मत जाओ, कोई हैप्पी वाली बात हो तो ज़्यादा जॉयफुल नेचर अपना मत रखो इफ़ यू वांट टू बिकम हार्ड टू रीड. एंड ऑल्सो अगर तुम हार्ड टू रीड बनते हो तो ऑल्सो तुम एक डार्क फेमिनिन एनर्जी रेडिएट करते हो इफ़ यू आर अ फेमिनिन, और मैस्कुलिन हो तो यू रेडिएट अ डार्क मैस्कुलिन एनर्जी. सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ बीइंग अ मैस्कुलिन डार्क फेमिनिन एनर्जी, डार्क मैस्कुलिन एनर्जी कि भाई तुम हार्ड टू रीड हो, लोग तुम्हें रीड नहीं कर सकते. So I guess that was all for the video. I hope you enjoyed and learned something from this. If you did, then you can stick around and I'll see you in the next one. Till then, bye bye. Take care. Peace out.